जो सर सोल्व कर दो, तो आज सोल्व करके लाया हूँ। इससे पहले 2024-26 का बुनियाद का जो पेपर रहा उसके सोल्व किए हैं। तो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, 5-5 6-6 प्रश्न सभी सवाल जो हल करके 1 बाय 1 ला रहे हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये भी बता रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए आज अगले सवाल करते हैं। चैनल पर बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले 9th 10th 11th 12th में भी तो होना है। वहाँ पर इंग्लिश का सब कुछ रेडी है, वर्ल्ड क्लास लेसन्स आपके लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, लेवल 2 के लिए भी। 22वां प्रश्न था, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो मान लिया हमने भुजाएं क्या हैं, 3x = 4x = 5x कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो सबको जोड़ेंगे, 12x कितना हो गया 72 के, x कितना हो गया 6। ठीक है, अब 6 अगर x है तो 3 × 6 करेंगे, 4 × 6 और 5 × 6 तो 18, 24 और 23 वाला आंसर यदि आप देखें ऑप्शंस में कहाँ है, इसमें यहाँ पर C या 18, 24 और 30 वाला, तो ये D ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब बता दीजिए कि 88 में से कितने सवाल, 22 में से कितने सवाल आपके सही हैं। 88 नंबर का हल कर चुके हैं। ठीक है, 95 हमारा टारगेट होना चाहिए। अगला सवाल था कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग 1080 है। ठीक है, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं पूछी हैं, तो बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, फार्मूला लगाइए, n-2 ब्रैकेट में गुना 180। ठीक है, और ये कितना दिया है, 1080 दिया है। तो n-2 बराबर है किसके हो गया, इसको नीचे ले जाएंगे हम, 1080 बटे 180 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो n बराबर है 6 + 2 बराबर है 8। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से करना था। तो अब बताइए 92 में से कितने आ रहे हैं किस बच्चे के, साथ साथ लिखते चले जाइए, सही है या गलत है, स्कूल का नाम भी लिखिए। 25वां सवाल देखिए क्या था कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 3/2 है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेंगे संख्या x, तो x - 1/x व्युत्क्रम बराबर है 3/2 के, यहाँ लघुत्तम ले लेंगे हम इसका। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, और इसको और x की 2 - 1/x को r पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, 2x की 2, ठीक है, घटा 2 और इधर बराबर है 3x के, वो पॉलिनोमियल बन गया 2x की 2। ठीक है, -3x - 2 बराबर है 0। तो यहाँ पर देखिए आप इसके गुणनखंड बना देंगे, 2x की 2 - 4x = x - 2 बराबर है 0। 2x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर रह जाएगा x - 2 और +1 कॉमन लेते हैं तो x - 2। तो इस तरह से संख्या या तो 2 होगी या 1/2 होगी माइनस के, और यहाँ पर माइनस का 1/2 C में था, तो राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। इस तरह से अब बताइए 96 में से कितने मार्क्स हो गए हैं। तब तक मैं आपको अगला सवाल समझाता हूँ, आप इतने कमेंट लिखिए। देखिए आप, सवाल था 26वां कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 है, और ये तो पहले भी कई आ चुके हैं, और एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो पाइथागोरस की थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब हमने निकालना है, ऊंचाई निकालनी थी ये वाली। ठीक है, 90 डिग्री है ये, ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई का फार्मूला लगाइए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाइए अब आप। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ 17 का 2 घटा 8 का 2। ठीक है, तो 289। ठीक है, और ये 64 और बराबर है किसके हो जाएंगे, ये 225 के, और सारा करेंगे तो ये 15। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन में देख लो आप 26वें में कि 15 कहाँ पर है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताइए 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, बता दीजिए। अभी आइए कि 27वां क्वेश्चन अगर हम देखें कि षटभुज के कोणों का योग 720 होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करो। अब षटभुज के कोणों का योग 720 है, और प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का हो जाएगा, 6 है, षटभुज है तो 720/6 120 हो जाएगा। आंसर में कहाँ 120, ए है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। तो लिखिए कि 27 चौका 108 में से सर अब तक हमारे पूरे बटे पूरे आ रहे हैं। 28वां सवाल की ओर चलते हैं अब हम। 28वां सवाल था, एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल, ठीक है, 34,000 थी, इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई। तो बिल्कुल आसान सवाल है, देखिए आप कैसे हल करेंगे इसको। आज कीमत निकालनी है उसकी, तो 34,000 गुणा 20/100 बढ़ गई ना, तो 6800 बढ़ गई है। पहले कितनी थी, 34,000, बढ़कर कितनी हो गई, 40,000
800 आज की उसकी कीमत है, तो सी जवाब है जो हमारा सही बनेगा। तो अब बता दीजिए कि 112 में से कितने सवाल आप नंबर आ रहे हैं, 28 में से कितने आपके सही हैं उसके मुताबिक। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा 29वां सवाल है, अंकित मूल्य है यहाँ पर वस्तु पर 840 है, अंकित है और 714 में बिका है, छूट बताएं। ठीक है, छूट दी गई है उसको, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 840 और बेच दिया गया है 714 में, तो छूट निकालनी है। छूट कितनी होगी 126 और छूट को प्रतिशत में निकालना था, तो 126 बटे 840 पे लगेगा गुना 100, तो ये प्रतिशत निकल आएगा। तो कितना प्रतिशत निकल आया हमारा, ये काट कटा के देखिए आप, 0 से 0 15% छूट जो है ये हमारी बनती है। तो 15% कहाँ उत्तर है 29वें में, आप देख पा रहे हैं बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताइए 116 में से कितने अंक आ रहे हैं। नेगेटिव भी था, ध्यान नहीं रखा होगा तो जरूर गलत करके आए होंगे आप। गलत अगर कंफर्म नहीं है तो नहीं करना था। 30वां सवाल देखिए, एक वस्तु की कीमत रुपये 15,500 थी और इसकी मरम्मत पर 500 खर्च हो गए, तो अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई 16,000 हो गई। यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ कितना हुआ है 16,000 रुपये निकलेगा अब ये। ठीक है, 2400। विक्रय मूल्य क्या होता है, फार्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य जमा में लाभ, कितना हो जाएगा 18,400। तो 30 में का 18,400 में जब देखें तो बिल्कुल सही है, ये सी जवाब है इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताइए कि आपके 30 चौका 120 में से कितने सवाल आपके ठीक हैं। 31वें की ओर चलते हैं। राकेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, वह 4 दिनों में कितना काम कर पाएगा। उसका 1/5 ही कर पाएगा, है ना, 20 दिन में करता है एक काम को। ठीक है, तो उसका इतने दिनों में, तो 1/5 कहाँ है, इसका ए आंसर सही है। ठीक है, 32वां भी देख लेते हैं हम। रोहन 6 दिनों में एक पेंटिंग 1/5 3 भाग बना देता है, पेंटिंग को पूरा करने में 1/3 भाग बनाता है 6 दिन में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 6 दिए 18 आंसर दिया है सी में, तो सी हमारा सही जवाब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 32 सवाल हो गए, यानी 128 नंबर में से अब आप हमें बताएंगे कि कितने आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी आपने जाना है, सभी वीडियोस इंग्लिश के रेडी हैं, एसएसटी के, साइंस के। ठीक है, तो हम संपर्क में रहेंगे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी और बुनियाद लेवल 2 के लिए भी। बाय।